पौष रविवार मल मास के महीने में एक माह तक जो भी रविवार आता है पौष रविवार कहलाता है। मल मास में समस्त शुभ कार्य वर्जित होते हैं, परंतु इस समय अपने इष्ट देव की आराधना व दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस मास में किए गए दान पुण्य अधिक फल प्रदान करते हैं। मल मास में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे यज्ञ, तीर्थ यात्रा, देव मूर्ति स्थापना की प्राण प्रतिष्ठा, यज्ञ, पवित्र संस्कार, विवाह, गृह प्रवेश, वास्तु पूजा, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। इस मास में प्रतिदिन घर की महिलाओं को प्रातः स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान गीता पाठ करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा आप व आपके परिवार पर बनी रहती है, अखंड सौभाग्य मिलता है। पौष रविवार में भगवान विष्णु के इन मंत्रों से पूजन करना चाहिए। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पौष रविवार इस मास में रविवार का व्रत कर भगवान सूर्य को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान सूर्य पुष्प आदि के द्वारा पूजन करने से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम फल देते हैं। यदि इस रविवार को व्रत करने वाला भगवान सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर रहे तो संतान आज्ञाकारी होती है तथा माता पिता से अधिक स्नेह करती है और संतान का तेज सूर्य के समान बढ़ जाता है। प्रभाव, मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। पौष रविवार के दिन अलूना भोजन करें, सूर्य भगवान की आराधना करें। दिन में 3 समय सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। इस दिन छाछ नहीं बनाएं। महिलाओं को सिर नहीं धोना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए, नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, पूजा करके कहानी सुनना चाहिए। पौष रविवार व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार के मिलते ही वो वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। किसान की बात साहूकार ने सुन ली, उसका मुंह उतर गया। उदास मन से जब घर गया तो उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा। आज क्या बात है? साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वे भी बोली, बच्चे नहीं यहाँ तो दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। राणा जी ने सूरज भगवान से कहा, यह इतने मन से आपकी आराधना करता है, इसकी पुकार सुन लो जी। सूर्य भगवान ने उसके सामने प्रकट हुए और कहा, तेरे भाग्य में संतान नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से कन्या होगी। 9वें महीने एक कन्या ने उसके घर में जन्म लिया। कन्या जब हंसती तो उसके मुख से हीरे मोती गिरते। मालिश वाली आती और हीरे मोती ले जाती। एक माह बाद मालिश वाली का आना बंद कर दिया तो उसकी माँ को हीरे मोती मिलने लगे। उनके घर में बहुत धन दौलत हो गई। उसके पिता ने सोचा, लड़की बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर देते हैं। उसकी माँ ने कहा, मेरे उठते ही इसका मुंह देखने का नियम है, क्यों नहीं हम घर जवाई रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा और उसकी शादी कर दी। शादी के बाद रोज सुबह उसकी माँ उसको उठाने जाती तो लड़के को बुरा लगता, तो लड़की ने प्यार से समझा दिया कि माँ कि मेरा मुंह देखने का नियम है। एक दिन जमाई ने लड़की को उठा दिया और देखा हीरे मोती उसके मुंह से गिर रहे हैं। उसने उठा लिया। लड़की की माँ आई तो समझ गई कि जवाई को पता चल गया। उसके मन में लालच ने घर कर लिया। उसने अपने जवाई को मारने के लिए एक आदमी भेज दिया। आदमी ने जवाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाके दे दिया। राणा जी ने और सूरज भगवान ने सोचा, म्यारी दी हुई लड़की के पति को मार दिया, उसकी रक्षा करनी चाहिए। सूरज भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और भिक्षा में जवाई का सिर ले आए। अंग जोड़कर अमृत का छिता दिया और उसका पति जीवित हो गया। लड़की के पौष रविवार का व्रत करने का नियम था। वह पूजा कर कहानी सुन भोजन करने के लिए पति का इंतजार कर रही थी। उसका पति आया तो उसने पूछा, आपको पता नहीं है क्या दिन अस्त होने पर मैं खाना नहीं खा सकती? अगले दिन खाना पड़ता है। उसके पति ने उसको सारी बात बताई। बेटी बोली,
अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सास ने बहुत पश्चाताप किया, पर बेटी अपने पति के साथ ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई। हे सूरज भगवान, जैसी बेटी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। उसने अपने परिवार, पुत्र पौत्र के साथ जीवन यापन कर अंत में सूर्यलोक में स्थान प्राप्त किया। तो जय बोलो सूर्य भगवान की जय। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन कर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। ओम जय सूर्य भगवान, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है साथ तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान, उषा काल में जब तुम उदया चले आते। स्वामी उदया चले आते, सब तब दर्शन पाते। ओम जय सूर्य भगवान, फैलाते उजियारा। जगता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान, संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते। गोधन तब घर आते, गोधूली बेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनि वर भजते। स्वामी ऋषि मुनि वर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्र यह मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी। दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, स्वामी जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार। ओम जय सूर्य भगवान, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते। बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। भूजल जल चर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्ही माने। तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिन कर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा। तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। ओम जय
सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। बोले सूर्य नारायण की जय।